हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर माह के कुछ सार संग्रह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक सार संग्रह से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं एमपीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1863 ईस्वी में किसने पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की। दूसरा है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने एवं गर्तावास गड्ढों वाला घर, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढों वाला घर, के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शेर शाह द्वारा बिहार के सासाराम में निर्मित मकबरा का वास्तुकार कौन था? मीर मोहम्मद अलीबाल खान। क्वेश्चन नंबर 4, यह मकबरा हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मलिक मिर्जा गियास की देखरेख में बनवाया। इसकी पद्धति 4 भाग पर आधारित है और यह इस पद्धति में बनने वाला प्रथम स्थापत्य स्मारक है। यह कथन किस मुगल कालीन मकबरे के संबंध में सही है? हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 5, यह मस्जिद आगरा में है और इसका निर्माण शाहजहां के काल में उसकी पुत्री जहां आरा ने कराया था। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। आगरा की मोती मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध मध्यकालीन मूठ मस्जिद, खिड़की मस्जिद और हजार सितून मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? क्रमशः मियाँ बुआ ने, सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री। मूठ मस्जिद का निर्माण प्रसिद्ध मध्यकालीन मूठ मस्जिद का निर्माण क्रमशः मियाँ बुआ ने करवाया था, जो कि सिकंदर लोदी का क्या था? प्रधानमंत्री था। खिड़की मस्जिद का निर्माण जुना शाह खाने जहां ने कराया था, जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय का था। और हजार सितून मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दक्षिण भारत में लोकप्रिय लिंगायत संप्रदाय शैव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय को शैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना 12वीं सदी में किसने की थी? बाशब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन प्रमुख सूफी संतों में बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी और गेसुदराज नासिरुद्दीन किसके शिष्य थे? क्रमशः कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। बाबा फरीद मध्यकालीन प्रमुख सूफी संतों में बाबा फरीद क्रमशः कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी औलिया के शिष्य थे और गैसुदराज नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी के शिष्य थे। सर्वदर्शन संग्रह और शाल्वभ्युदय की रचना किसने की थी? क्रमशः मध्वाचार्य और संत राजनाथ ने। कुटियाट्टम में भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुटियाट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुटियाट्टम में भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन था? विलियम एमर्सन भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार था। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश भारत में राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी।
वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में। लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार, निलंबित करने का अधिकार देता है। हालांकि इस स्थिति में भी किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है? संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। भारत में किसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को किस सूची का विषय बनाया गया है? संघ सूची का। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया? RS सरकारिया की अध्यक्षता में। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के RS सरकारिया की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों? भारतीय संविधान में किस भाग के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाग के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक? संविधान के भाग 18 में भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। पर्यावरण एवं जैव विविधता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। पर्यावरण जैव विविधता के संबंध में ये प्रजाति एक पारिस्थितिक समुदाय की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कहलाती है क्रिस्टोन प्रजाति। लैंटाना, पार्थेनियम, शियाम बीट, मैक्सिकन डेविल, एगेराटिना, एडेनोफोरा और मेस्काइट, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा आदि कैसी वनस्पति प्रजाति के उदाहरण हैं? आक्रामक प्रजाति। क्या कारण है कि लाल शैवाल हरे शैवाल की तुलना में समुद्र की अधिक गहराई में भी पनप सकते हैं?
वर्णक फाइकोएरिथ्रिन के कारण। पौधे किस प्रक्रिया के कारण प्रकाश का प्रयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और इसको संयोजित करके ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्वों का उत्पादन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। खरगोश व बकरी, शेर और बाज कैसे उपभोक्ताओं के उदाहरण हैं? क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता, खरगोश और बकरी प्राथमिक उपभोक्ता, शेर द्वितीयक उपभोक्ता और बाज तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। 16 सितंबर 1987 में आए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस गैस के पूर्णतः उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा पर प्रोटोकॉल पर मैड्रिड में कब हस्ताक्षर किए गए थे? 4 अक्टूबर 1991 को। भारत में प्रमुखतः किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार थीं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जिम्मेदार थी। किगाली समझौता संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से। भारत एवं विश्व का भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। भौगोलिक विचारधाराओं में नमनीयतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है, यह विस्तार कहलाता है अक्षांश व देशांतर विस्तार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? लगभग 2.4% है। किस रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जब सूर्य के समीप होते हैं तो उनका जो वेग होता है ग्रह का, उनका वेग अधिकतम रहता है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा छोटा समुद्री रास्ता स्थित है? पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी छोटा समुद्री रास्ता स्थित है। सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? श्वेस द्वारा। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रीड द्वारा। भारत की उत्तरी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? चीन के साथ, नेपाल और भूटान। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं का आर्थिक नियंत्रण रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीयक क्षेत्र। मात्रात्मक और गुणात्मक विकास को कैसे विकास के रूप में संदर्भित किया जाता है? आर्थिक विकास। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। किसकी गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है? GDP। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की होने वाली बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। भारत में मौद्रिक नीति के निर्धारण में किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाने वाला मापक है? खुदरा मूल्य सूचकांक सीपीआई। प्रायः भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करता है? मौद्रिक नीति का। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीकरण के जनक के रूप में कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। राइजोबियम, एजोला, एजोस्पिरिलम, लापोफेरम और माइकोराइजा आदि उदाहरण हैं जैव उर्वरक के। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। किसी प्राकृतिक वातावरण में मौजूद रोगाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेटाजेनोमिक्स। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यह इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जो मानव प्रत्यारोपण के लिए अंगों सहित नई प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने के लिए जैविक सिद्धांतों को लागू करता है, कहलाता है बायोनिक्स इंजीनियरिंग। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बायोफिल्ट्रेशन जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाली प्रदूषण नियंत्रक तकनीक है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? बायोरिएक्टर का। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र डिस्ग्राफिया संबंधी विकार संबंधित है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? त्वरण गतिवर्धन। किसने कहा है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? लेव वाइगोत्स्की। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? पारंपरिक स्तर। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है? 7 वर्ष। केरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। नारीवादी दृष्टिकोण से अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता और गैर प्रासंगिकरण में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण। संप्रेषण संचार कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? सामाजिक। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। अति विश्वास। निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना चाहिए? नियमित उपागम। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? लिखित संचार। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है एंकरिंग पूर्वाग्रह। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं 5 चरण। 2 चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों को निरूपण के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, दंड चित्र और पाई चित्र।
निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है समस्या की। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? 55%। कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? अशाब्दिक। खेल कूद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। गोल किस शब्द से संबंधित है? गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? बलवीर सिंह। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? बेसबॉल को। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? पीटी ऊषा को। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नारायण कार्तिकेयन और विजय हजारे में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं है? नारायण कार्तिकेयन। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 7.32 मीटर। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? 42.195 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग में कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर की इकाइयाँ जैसे टीबी, केबी, एमबी, जीबी का सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में सही क्रम क्या होगा? सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में सही क्रम होगा, पहले होगा टीबी, फिर उसके बाद जीबी, जीबी के बाद एमबी, एमबी के बाद में होता है केबी। केबी सबसे छोटा होता है, टीबी सबसे बड़ा होता है। ब्राउज़र लिंक प्रिंटर और सर्च इंजन में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? प्रिंटर। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पार्टस। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, WAN। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ROM, रैम। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर। डॉक्टर BR कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? डेयरी दुग्ध उत्पादन से। मुर्गी, गाय और भैंस में से किसका शारीरिक तापमान सर्वाधिक होता है? मुर्गी का 41.7 डिग्री सेल्सियस। ऐसी मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम हो कहलाती है लवणीय मृदा। बकरी की वयस्क मादा को किस नाम से जाना जाता है? डो। पशुओं में होने वाले खुरपका, मोहपका, चेचक, पशु प्लेग आदि किस कारण होते हैं? विषाणु जनित। पथरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ने का। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? धूम कृषि के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पांडिचेरी में। विविध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक बार पूछे जाते हैं। भारत की पहली महिला सांसद होने का गौरव किसे प्राप्त है? राधाबाई सुब्बारायन को। भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है अमृता प्रीतम। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय है प्रकाश पादुकोण। कांस्य पदक 1983 में प्राप्त किया था। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मैरीना बीच, चेन्नई। विश्व में किस नदी का सबसे बड़ा मुहाना है? ओब नदी का, रूस में। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं समदाब रेखाएं।
क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? रूस का। मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रूस एवं फिनलैंड। चांद और तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की का। सिन्हुआ, क्योडो, अंतारा और मैना किन देशों की समाचार एजेंसियां हैं? क्रमशः चीन की सिन्हुआ चीन की, क्योडो जापान, अंतारा इंडोनेशिया और मैना मिस्र देश की समाचार एजेंसियां हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे दूसरे महीने की प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह के बारे में, एमसीक्यू, कंप्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी और विविध के बारे में हम उसमें और एमसीक्यू पढ़ेंगे।